शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से रायपुर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में आयोजित की गई है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है, सोमवार का दिन, और 2024 का विराम होने जा रहा है। परसों 2025 प्रारंभ हो रहा है। सनातन हिंदू धर्म का नूतन वर्ष चैत्र के पवित्र महीने से आता है, पर कैलेंडर का 2024 कल विराम हो जाएगा, 2025 परसों चालू हो जाएगा। सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। जो शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा आप पर बनी है। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजित किया और 2024 के विराम पर ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर देवांगन परिवार को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कथा के मध्य में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे, जो इस पवित्र कथा के पंडाल में कल भी विराजमान थी और आज भी। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपकी सरलता और आपकी सहजता सारे प्रदेशों को प्रेरणा देती है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति का एक अलग जिस समय पर विष्णुदेव जी साहे जी से, माननीय मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ शासन के मिलना हुआ था, श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी भी उनके साथ में थीं। तो दोनों का एक शब्द बड़ा अच्छा था कि गुरुजी, अगर शंकर भगवान ने हमको, भोलेनाथ जी की कृपा से, सारे छत्तीसगढ़ वासियों ने अगर हमें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया है, तो एक एक छत्तीसगढ़ का बच्चा, बेटी हो, बेटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए साधुता है, बहुत बहुत साधु। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर जी की अविरल भक्ति कहते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास की यह सबसे बड़ी कथा है, जिसमें लाखों से लाखों शिव भक्त इस कथा के पंडाल में पहुंचे हैं। कथा छत्तीसगढ़ में बहुत हुई, पर ये जो कथा का एक स्वरूप है, आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। ये कथा का विहंगम दृश्य शायद भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ का ये इतिहास, सारी कथाएं जो होती आई हैं, उन कथाओं में ऐसा विहंगम दृश्य का दर्शन, जिसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई शब्द नहीं है, इतना अपार जन समुदाय इस महापुराण की कथा में आया हुआ है। और ये कथा आपका विश्वास का प्रतीक है। ये कथा आपके विश्वास का प्रतिबिंब है। शिव ओगड़दानी, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनकी कथा के लिए आप पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं,
शायद ही कोई कथा होती होगी जो सुबह 8 बजे चालू होती होगी और जिसमें इतने लाख भक्त पहुंचते हैं। सरकारी आंकड़ों से 8 से 10 लाख शिव भक्त इस कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हैं। एक भक्ति, एक विश्वास। शिव सरल देव है। शंकर भगवान भक्ति के देव हैं, शंकर भगवान विश्वास के देव, शंकर भगवान श्रद्धा के देव हैं, भरोसे के देव, शंकर भगवान दृढ़ता के देव हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, जिसको पूजन करना ना आए, जिसको पाठ करना ना आए, जिसको आराधना करना ना आए, जिसको स्मरण करना ना आए, जिसको तप करना ना आए, जिसको व्रत करना ना आए, जिसको साधना करना ना आए, जिसको मंत्र और माला करना भी ना आए, अगर वो भी शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है तो भी वो शंकर का हो जाता है और शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। देवता भगवान की पूजन करना जानते हैं, गंधर्व भगवान की पूजन करना जानते हैं, अप्सराएं भगवान की पूजन करना जानती हैं। हम आपसे पूछें, कोई भूत भगवान की पूजन करना जानता होगा? जम के बोलो जरा, भूत पूजन करना जानता होगा? नहीं। प्रेत? नहीं। डाकनी? नहीं। पिशाचनी? नहीं। कोई असुर राक्षस? नहीं। ना भूत पूजन करना जानता है, ना प्रेत पूजन करना जानता है, ना डाकनी, ना पिशाचनी, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, ना कोई जलचर, ना कोई थलचर, ना कोई वायुचर, कोई पूजन करना नहीं जानता। और फिर भी शंकर भगवान के पास में आपको भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी बहुत सारे मिलेंगे। आप शंकर जी का स्वरूप का दर्शन करेंगे, शंकर जी के स्वरूप का बारात का दर्शन करेंगे तो उसमें सब कोई मिलेंगे। देवता बहुत पीछे मिलेंगे पर सारे पशु पक्षी नाग किन्नर गंधर्व ये सब भूत प्रेत सब शिव के करीब मिलेंगे। क्यों? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान कर देंगे। शिव उसकी पूजन को स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकार करते। कोई दुनिया में आकर तुमसे कह देना कि मैं बहुत बड़ा, मैं इतना विद्वान हूं कि मैं भगवान की पूजन सबसे अच्छी करता हूं। अगर कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, शंकर जी का अभिषेक मैं बहुत अच्छे से करता हूं। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरी पूजन में कोई कमी नहीं रहती, मैं इतनी अच्छी पूजन करता हूं। कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आकर तुमसे कह दे कि मैं शंकर जी का अभिषेक इतना विद्वत्ता में कराता हूं कि मैं शंकर जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ कर सकता हूं, तो मान लेना कि शिव मिल नहीं सकते, शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करिए ना। और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं?
शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और यह केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रह जाए। यह शंकर भगवान का वर है, यह शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा, सुनिए कथा सबने, 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही बैठते से ही जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक, अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते, शिव उसको स्वीकार कर लेते। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। सुदर्शन चक्रधारी 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, है नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना है। पूरी पूजन की थाली में अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार, जान करके कोई कार्य नहीं करना है अपने को। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ रख लूं, एक सामान घर पे छोड़ दूं, सीवर वाला महाराज जी बोला है, ऐसा काम नहीं करना। कई लोग जान कर जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं। गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज ये जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास कोई शुभ शकुन हो जाए, अचानक से कलश लेकर कोई स्त्री निकल जाए। जब हम नेपाल में कथा करने के लिए गए, नेपाल के कौन से गांव में कथा हुई थी वो स्मरण में हमको नहीं आ रहा, हरिद्वार वाले महाराज जी ने वो कथा कराई थी। तो नेपाल में जब कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक दुकान वाले ने पत्र लिखा, और शायद नेपाल की कथा में वो पत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। उस दुकान वाले ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी और मैं किसी देवता पर भरोसा नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, पर 15 घर छोड़कर एक लड़का रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है। वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ, दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी, जब से वो 1 लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना।
अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। संसार के ऐसे कई शिव भक्त हैं जो अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कोई सुबह सुबह निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है। अपने आप मंगल शकुन हो रहा है, अपने आप मंगल शकुन हो रहे हैं। ना जाने कितनों के कार्य अपने आप हो रहे हैं।